कल्पना करो, पूरा ब्रह्मांड आज असामान्य रूप से शांत था। न पवन की गति में चंचलता थी, न आकाश में देवताओं का वही तेज, मानो सृष्टि स्वयं किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। इसी शांति के बीच अयोध्या से दूर वनों की गहराइयों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ध्यानमग्न थे। चेहरा शांत, नेत्र बंद, पर हृदय आज असामान्य रूप से व्याकुल था। राम का हृदय यूं ही कभी अशांत नहीं होता, क्योंकि वे जानते थे जब तक उनका कोई भक्त संकट में न हो तब तक राम का मन डगमगाता नहीं। और आज कहीं न कहीं उनके प्राणों से जुड़े उनके परम भक्त हनुमान किसी गहरी पीड़ा में थे। हनुमान, जिनका नाम लेते ही असुर कांप उठते हैं, जिनके चरणों में संपूर्ण शक्ति समर्पित है, वही हनुमान आज अदृश्य बंधनों में जकड़े जा चुके थे। पर यह बंधन किसी राक्षस का नहीं था, यह बंधन देवताओं का था। हां, वही देवता जिन्हें संसार पूजता है। हनुमान का अपराध बस इतना था कि वे राम के भक्त थे और उनका समर्पण देवताओं की समझ से परे था। हनुमान अपने कर्तव्य पर थे, न अहंकार न प्रदर्शन, बस राम का स्मरण और सेवा। पर देवताओं की सभा में यह सेवा मर्यादा का उल्लंघन कहलाई। कहा गया, एक वानर की भक्ति सीमा से आगे बढ़ रही है, और तभी स्वर्गलोक में वह निर्णय लिया गया जिसने इतिहास बदल दिया। हनुमान की शक्तियों पर दिव्य बंधन लगाए गए। न कोई युद्ध, न कोई चेतावनी। हनुमान ने प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने प्रतिशोध नहीं किया, बस आंखें बंद कर एक ही नाम लिया, राम। उधर वन में राम की आंखें खुल गईं। ध्यान टूटा नहीं था, पर आत्मा कांप उठी थी। राम उठे नहीं, पर उनके चारों ओर प्रकृति बदलने लगी। वायु भारी हो गई, पक्षी मौन हो गए, नदियों की धारा थम सी गई। लक्ष्मण ने देखा, यह वह राम नहीं थे जो हर समय धैर्य की मूर्ति रहते थे। यह वह राम थे जिनका भक्त पीड़ा में था। लक्ष्मण ने धीमे स्वर में पूछा, भैया, क्या हनुमान को कोई कष्ट पहुंचा है? वो राम ने उत्तर नहीं दिया, पर उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो ब्रह्मांड सह नहीं सकता। उसी क्षण देवलोक में हनुमान को सभा के मध्य लाया गया। बंधन कस दिए गए, शक्तियां शिथिल कर दी गईं। फिर भी हनुमान के मुख पर भय नहीं था, क्योंकि वे जानते थे राम कभी देर करते हैं पर अन्याय को कभी अनदेखा नहीं करते। और आज राम देर नहीं करेंगे, क्योंकि यह केवल हनुमान का अपमान नहीं था, यह भक्ति का अपमान था। और जब भक्ति पर आंच आती है तो स्वयं भगवान मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं। आकाश में हल्की गड़गड़ाहट हुई। देवताओं ने सोचा यह केवल मौसम है, पर वे यह नहीं जानते थे कि यह राम के क्रोध की पहली चेतावनी थी। क्योंकि जिस क्षण राम ने धनुष की ओर देखा, उसी क्षण ब्रह्मांड ने सांस रोक ली। अब प्रश्न केवल यह नहीं था, हनुमान को कौन रोकेगा? अब प्रश्न यह था, क्या देवता राम को रोक पाएंगे? देवलोक की सभा में वातावरण अब भारी हो चुका था। हनुमान सभा के मध्य खड़े थे, हाथ बंधे हुए, शक्ति मौन, पर मस्तक ऊंचा। क्योंकि जो राम का होता है वह झुकना जानता है, डरना नहीं। इंद्र ने कठोर स्वर में कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अब मर्यादा लांघ चुकी है। हनुमान मुस्कुराए। वह मुस्कान अहंकार की नहीं थी, विश्वास की थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि राम की सेवा मर्यादा से बाहर है तो यह अपराध मैं बार बार करूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ देवता असहज हो उठे, कुछ ने दृष्टि फेर ली, पर अहंकार अभी भी सिंहासन पर बैठा था। तभी वरुण बोले, तुम एक वानर हो, देवताओं की सीमाएं तुम नहीं समझ सकते। हनुमान ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आंखें बंद कीं और मन ही मन राम का स्मरण किया। उसी क्षण अयोध्या से दूर वन में राम के हृदय में एक तीव्र वेदना उठी। यह पीड़ा शब्दों की नहीं थी, यह पीड़ा भक्त और भगवान के अटूट बंधन की थी। या राम के क्रोध का सामना करेंगे, क्योंकि इस बार राम केवल भगवान नहीं थे, इस बार राम अपने भक्त के लिए खड़े थे। देवलोक अब शांत नहीं था। वह शांतता नहीं, वह डर था। आकाश में प्रकाश की रेखाएं बार बार प्रकट होकर फिर विलीन हो रही थीं। देवताओं को समझ आ चुका था, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह राम का आह्वान है। सभा में बैठे देवता अब एक दूसरे से आंखें मिलाने से भी डर रहे थे। इंद्र ने कठोर स्वर बनाए रखने की कोशिश की, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम केवल मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं। पर उनके शब्द खुद उन्हें भी खोखले लगे, क्योंकि उसी क्षण देवलोक के द्वार अपने आप खुल गए। कोई द्वारपाल नहीं बोला, कोई शंख नहीं बजा, बस एक तेज प्रकाश भीतर आया, और उस प्रकाश के मध्य एक शांत आकृति प्रकट हुई।
न क्रोध से भरा चेहरा, न उग्र नेत्र, पर वह शांति तूफान से भी अधिक भयानक थी। श्री राम। देवताओं ने उठने की कोशिश की, पर उनके चरण जमीन से चिपक गए। यह भय का बंधन नहीं था, यह सत्य का भार था। राम ने सभा की ओर देखा, नजर हनुमान पर ठहर गई। बंधनों में जकड़े पर चेहरे पर वही श्रद्धा, वही विश्वास। राम की आंखें एक क्षण के लिए बंद हुईं, और उसी क्षण पूरे देवलोक ने एक अदृश्य झटका महसूस किया। राम ने धीमे स्वर में कहा, किस अपराध में मेरे भक्त को बांधा गया है? सभा मौन रही, न कोई उत्तर, न कोई साहस। अंततः इंद्र बोले, हे राम, भक्ति यदि सीमा लांघे तो उसे रोकना हमारा कर्तव्य है। राम ने दृष्टि उठाई। वह दृष्टि क्रोध की नहीं थी, पर वह न्याय से भी कठोर थी। इंद्र, राम बोले, जब भक्ति सीमा लांघती है तो वह भक्ति नहीं रहती, पर जब अहंकार भक्ति को बांधता है तो वह देवत्व नहीं रहता। वे देवताओं के मस्तक झुकने लगे। राम ने आगे कहा, हनुमान ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न शक्ति, न यश, न पद। उसका अपराध बस इतना है कि वह मुझे अपने प्राणों से भी अधिक चाहता है। सभा में कुछ देवताओं की आंखें नम हो गईं, पर इंद्र अभी भी अडिग थे। यदि हम आज झुक गए, इंद्र बोले, तो कल हर भक्त देवताओं को चुनौती देगा। राम के मुख पर पहली बार स्पष्ट पीड़ा दिखी। नहीं इंद्र, राम ने कहा, भक्त कभी चुनौती नहीं देता। चुनौती तब आती है जब देवता भक्ति को समझने से इनकार कर देते हैं। और तभी राम ने एक कदम आगे बढ़ाया, बस एक कदम। पर उस एक कदम से देवलोक की नींव कांप उठी। आकाश गरज उठा, दिशाएं डोलने लगीं। हनुमान के बंधन अपने आप ढीले पड़ने लगे। देवताओं ने घबराकर कहा, रुको राम, यह मर्यादा नहीं है। राम रुक गए, पर उनका स्वर अब और भी गंभीर हो गया। मर्यादा, राम बोले, वह होती है जो निर्बल की रक्षा करे। और यदि मर्यादा मेरे भक्त के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो मैं उस मर्यादा को तोड़ने के लिए भी तैयार हूं। यह सुनते ही देवलोक में पूर्ण सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ऐसे राम को पहले कभी नहीं देखा था। यह धनुषधारी योद्धा नहीं था, यह राजकुमार नहीं था, यह भक्त का राम था। हनुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपके कारण सृष्टि को संकट में नहीं डालना चाहता। राम ने पहली बार मुस्कान दी। वह मुस्कान करुणा की थी। हनुमान, राम बोले, जिस सृष्टि में भक्ति को बांधा जाए वह सृष्टि संकट में पहले से ही होती है। और तभी राम ने हाथ उठाया, न बाण छोड़ा, न युद्ध किया, बस हाथ उठाया। पर देवताओं को समझ आ गया, अब यदि एक क्षण भी देरी हुई तो यह टकराव युद्ध में बदल जाएगा, और उस युद्ध में विजय का प्रश्न नहीं होगा, केवल सत्य का निर्णय होगा। देवलोक की हवा बोझिल हो चुकी थी। हर देवता समझ चुका था, यह क्षण टल नहीं सकता। राम का हाथ अभी भी उठा हुआ था, न क्रोध में कांपता हुआ, न युद्ध की जल्दबाजी में। वह हाथ न्याय का था। इंद्र ने धीरे धीरे अपने सिंहासन से उतरकर 2 कदम आगे बढ़ाए। उनका स्वर अब पहले जैसा कठोर नहीं था। हे राम, उन्होंने कहा, यदि हमने भूल की है तो हमें उसका बोध कराइए, पर यह सृष्टि संघर्ष नहीं सह पाएगी। राम ने गहरी दृष्टि से सभी देवताओं को देखा। सृष्टि, राम बोले, संघर्ष से नहीं टूटती, सृष्टि टूटती है अन्याय से। राम की दृष्टि फिर हनुमान पर गई। बंधनों में अब भी वही शांति, वही विश्वास। राम का स्वर करुणा से भर उठा। हनुमान, उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी देवताओं का अपमान किया? हनुमान ने शीश झुका लिया। नहीं प्रभु, मैंने केवल आपका नाम जपा है। राम ने सभा की ओर देखा। तो फिर बताओ, राम बोले, राम का नाम लेना कब से अपराध हो गया? सभा में किसी के पास उत्तर नहीं था। नारद आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे देवताओं, आज जो बंधन तुमने बांधे हैं वे केवल हनुमान के नहीं हैं, वे भक्ति के हैं। यह सुनते ही कई देवताओं के नेत्र भर आए। वरुण ने आगे बढ़कर कहा, हे राम, हमने शक्ति के मद में भक्ति को कम आंका। अग्नि बोले, हमें लगा हम सृष्टि चला रहे हैं, पर आज समझ आया सृष्टि भक्ति से चलती है। इंद्र का मस्तक झुक गया। हे राम, उन्होंने कहा, यदि हमारी मर्यादा आपके भक्त को चोट पहुंचाए तो वह मर्यादा सुधार की मांग करती है। कि राम ने धीरे से हाथ नीचे किया और उसी क्षण देवलोक की गड़गड़ाहट शांत हो गई। हनुमान के बंधन अपने आप टूट गए। कोई शोर नहीं, कोई विस्फोट नहीं, बस बंधन गिर पड़े। हनुमान मुक्त हो चुके थे। वे तुरंत राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु! हनुमान की आवाज कांप रही थी।
मैं आपका सेवक हूं। यदि मेरी भक्ति से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें। राम ने हनुमान को उठाया। उनकी आंखों में अपार स्नेह था। हनुमान, राम बोले, भक्ति कभी कष्ट नहीं देती। कष्ट देता है भक्ति को न समझ पाना। राम ने सभी देवताओं की ओर देखा। आज से याद रखो। उनका स्वर शांत था पर वचन अटल। जो मेरे भक्त को बांधेगा वह मुझे बांधने का प्रयास करेगा, और जो मेरे भक्त का अपमान करेगा वह मेरे सामने उत्तरदायी होगा। को देवताओं ने एक स्वर में नमन किया। जय श्री राम। देवलोक में प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश विजय का नहीं था, वह प्रकाश समझ का था। हनुमान ने राम के चरणों में मस्तक रखा। राम ने हनुमान के मस्तक पर हाथ रखा, और उसी क्षण संपूर्ण सृष्टि ने यह सत्य देखा, भगवान की शक्ति उनके शस्त्रों में नहीं होती, भगवान की शक्ति उनके भक्तों में होती है। राम मुड़े, हनुमान उनके पीछे चले। कोई जय घोष नहीं, कोई उत्सव नहीं, बस एक अमर संदेश कि जब भी सच्ची भक्ति संकट में पड़ेगी तो राम मर्यादा नहीं देखेंगे, वे अपने भक्त के लिए खड़े होंगे। और यही कारण है कि आज भी जब कोई टूटता है, जब कोई हारता है, तो सबसे पहले जिस नाम को पुकारता है वह नाम राम का होता है। राम और हनुमान देवलोक से लौट चुके थे, पर जो हुआ था उसकी गूंज आज भी सृष्टि के कण कण में बसी हुई है, क्योंकि उस दिन सिर्फ हनुमान मुक्त नहीं हुए थे, उस दिन भक्ति को उसका सम्मान वापस मिला था। हनुमान राम के पीछे पीछे मौन चल रहे थे, न प्रश्न न गर्व, बस वही पुरानी श्रद्धा। राम रुके, हनुमान भी रुक गए। राम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हनुमान, क्या तुम जानते हो मैंने देवताओं से टकराव क्यों लिया? हनुमान ने शीश झुका दिया। प्रभु, क्योंकि आप दयालु हैं। राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं हनुमान, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। जिस दिन मैंने भक्त को अपनाया उस दिन मैंने सारी सृष्टि से टकराने का साहस भी अपना लिया था। यह सुनकर हनुमान की आंखों से अश्रु बह निकले। वे बोले, प्रभु, यदि संसार में हर टूटे हुए मन को आप जैसा सहारा मिल जाए तो कोई कभी अकेला न पड़े। राम ने कहा, इसलिए तो मैं आज भी नाम में जीवित हूं। वी और आज हजारों वर्षों बाद तुम और मैं यह कथा सुन रहे हैं। पर अब एक प्रश्न है, अगर आज हनुमान की जगह तुम होते, अगर तुम टूटे होते, अगर तुम हारे होते, अगर तुम्हें दुनिया ने बांध दिया होता, तो क्या तुम राम को याद करते? और अगर करते तो क्या तुम इस कथा को यहीं रोक देते? अगर इस कहानी ने तुम्हारे मन को एक पल के लिए भी छू लिया है, अगर तुम्हारी आंखें एक पल के लिए भी नम हुई हैं, अगर तुम्हें लगा है कि हां, कोई है जो मेरे लिए भी खड़ा होगा, तो समझ लो यह केवल कहानी नहीं थी, यह केवल केस है, यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थी। और अब राम तुम्हारी ओर देख रहे हैं। हां, तुम्हारी ओर। अगर तुम सच में राम हनुमान के इस रिश्ते को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक करना सिर्फ बटन दबाना नहीं है, यह कहना है कि मैं अपने भगवान के साथ खड़ा हूं। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी कथाएं बार बार आती रहें तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो भक्ति को अपनाता है उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। और कमेंट में जय श्री राम लिख दो, ताकि जब कभी तुम्हारे जीवन में अंधेरा आए तो यह नाम तुम्हारे लिए ढाल बन जाए। क्योंकि याद रखना, राम सिर्फ कथा में नहीं आते, वे भक्ति पुकारने पर आज भी खड़े होते हैं। जय श्री राम।